श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। हम सभी श्रवण कर रहे हैं आज सावन मास की कथा श्रृंखला में एक पौराणिक और ऐतिहासिक कथा। आज मैं आपको लेकर चलूंगी शिवलोक यानी कैलाश पर्वत की उस अद्भुत घटना के रहस्य को जानने के लिए, जहां जब भगवान शिव ने तांडव किया और पूरा ब्रह्मांड डगमगा गया। आज हम जानेंगे क्या था शिव तांडव का रहस्य। आइए श्रवण करते हैं इस रहस्य को जानने के लिए इस पर आधारित एक दिव्य कथा। यह एक प्राचीन काल की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में थे और दूसरी तरफ पूरी सृष्टि उनकी ध्यान शक्ति से संतुलित रूप से चल रही थी। और उसी दौरान तारकासुर नामक एक असुर अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को भयभीत कर रखा था। देवता और ऋषि मुनि परेशान होकर सभी कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनम्र निवेदन किया, हे भोलेनाथ, असुरों का आतंक तीनों लोक में बढ़ रहा है। आप ही हमें इस समस्या का मार्ग सुझाइए। भगवान शिव समाधि से जाग गए। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि थी। वह उस समय मौन रहे, परंतु भगवान शिव का क्रोध ब्रह्मांड में महसूस होने लगा। उसी समय लंकेश्वर रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपनी लंका ले जाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। कैलाश पर्वत को उसने अपने हाथों से उठा लिया। रावण अहंकार में बोलने लगा कि अगर भगवान शिव मेरे साथ लंका नहीं आए तो मैं कैलाश को उठाकर लंका ले जाऊंगा और भगवान शिव को अपना सेवक बना दूंगा। यह सब सुन माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव से पूछने लगी, हे भगवान शिव, ऐसे तो यह रावण कैलाश पर्वत को लंका ले जाएगा, कृपया कुछ कीजिए। शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने पैर का एक अंगूठा हल्का सा दबाया और उसी क्षण पूरा कैलाश रावण के हाथों पर आ गिरा। रावण दर्द से कराहने लगा। उसका अहंकार वहीं टूट गया। रावण करुणामयी आवाज में चिल्लाया, त्राही त्राही महादेव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिवजी ने उसे मुक्त कर दिया और रावण ने विनम्र होकर भगवान शिव की इस तरह उसे क्षमा करने के कृतज्ञ के लिए शिव स्तुति गाई। उसी स्तुति को आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने नटराज रूप धारण किया। उनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित होने लगी, गले में नाग लिपटा हुआ था और हाथ में डमरू बजने लगा। उन्होंने ऐसा दिव्य तांडव किया जिससे हर प्राणी का भय मिट गया, असुरों का विनाश हो गया, सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिव का तांडव नई सृष्टि का प्रारंभ दर्शाता है। डमरू की ध्वनि ओम का कंपन पैदा करती है, जिससे ब्रह्मांड की रचना होती है। तांडव का हर ताल, हर मुद्रा जीवन को संतुलित करने का प्रतीक माना जाता है। शिव तांडव यह दर्शाता है कि भगवान शिव सृष्टि का पालन और रक्षा दोनों ही करते हैं। जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब शिव का रुद्र तांडव शुरू होता है। यह बुराई का नाश और नए युग की शुरुआत का संकेत है। तांडव नृत्य अहंकार, क्रोध, मोह और अज्ञान को नष्ट कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान शिव का तांडव याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। शिव का तांडव आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह वह शक्ति है जो संसार के चक्र से मुक्ति और परम शांति का प्रतीक है। शिव का यह तांडव सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं माना जाता, बल्कि यह सृष्टि, पालन और संहार का संगम है। जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ता है, तब शिव तांडव से ही संतुलन वापस लौटता है। शिव तांडव का अर्थ है सृजन, पालन, संहार, अहंकार का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। इसी कारण से इसे कॉस्मिक डांस या नटराज का नृत्य भी कहा जाता है। शिव तांडव ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना करता है और मनुष्य के भीतर एक ऊर्जा सी प्रवाहित करता है। शिव तांडव को सुनना फलदायी माना जाता है। सावन मास में शिव तांडव को सुनना और स्तुति करना बहुत ही लाभकारी है। यह हमें शिवलोक का मार्ग दिखाता है, मनुष्य में पनपते हुए अहंकार को मिटा देता है। मेरे साथ इस कथा में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। भगवान शिव के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें